सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती के लिए हमने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है 3.5 मीटर। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम कुर्ती की लंबाई लेंगे। कुर्ती की लंबाई हमें लेनी है 35 इंचेस। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अब हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हमने ली है 7 इंचेस। मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 7 इंचेस और मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमने लिया है 10.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट है उससे डिवाइड बाई 4 करके 1 इंचेस मार्जिन के लिए लेना है। यहाँ से कमर की लंबाई हम लेंगे 7 इंचेस और हिप की लंबाई 13 इंचेस। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंचेस और हिप की चौड़ाई हम लेंगे 10.5 इंचेस। अब तीनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जितना हमारा चेस्ट की चौड़ाई होगा इसमें +1 करके हमने लिया है। इसी तरह कमर और सीट में भी हमने लिया है। यहाँ से नीचे इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने कुर्ती के दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। नेक की लंबाई हमने ली है 3 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 3.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई भी 3.5 इंचेस लेंगे और नेक की लंबाई हमें लेनी है 4.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह दोनों पार्ट की नेक की ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। फ्रंट पार्ट में आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। इस तरह दोनों पार्ट हमने कट कर लिया है। अब स्लीव कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। दोनों तरफ हमने फोल्डिंग नहीं रखा। इस तरह सिंगल ही 4 पीस लिया है। इस तरफ भी आउटसाइड है और इस तरफ भी। स्लीव की लंबाई हमें लेनी है 13 इंचेस। यहाँ से नीचे 3 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए इस तरह ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट करेंगे। स्लीव की चौड़ाई हमने लिया है 9.5 इंचेस। हाफ इंचेस हमने फोल्डिंग के लिए लिया है। मोरी की चौड़ाई हमें लेनी है 7.5 इंचेस। मार्क करेंगे और यहाँ से लेके नीचे तक लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। इस तरह हमने 2 स्लीव कट कर लिए हैं। हमने यहाँ पे फ्रंट का पार्ट लिया है, इसे 2 फोल्ड किया हुआ है। फोल्डिंग साइड से हमें इसे सेंटर में से नीचे तक कट लगाना है। इस तरह हमने सेंटर में से कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट के बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है।
इस तरह की 2 स्ट्रिप हमने ली है जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंचेस। इसे राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरफ भी इस स्ट्रिप को राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दोनों स्ट्रिप अटैच हो जाने के बाद नेक पे हमें क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप अटैच करनी है। राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने नेक रेडी कर लिया है और दोनों पार्ट के साथ स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब दोनों पार्ट को हमें अटैच करना है। इसके लिए हम यहाँ पे 13 इंचेस पे मार्क करेंगे। दोनों तरफ नेक से लेके नीचे 13 इंचेस पे मार्क करेंगे। यह स्ट्रिप हमने ली है जिसकी चौड़ाई है 2 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 14 इंचेस। 1 इंचेस हमने फोल्डिंग के लिए लिया है। इस स्ट्रिप को ऊपर और नीचे की बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करके इस स्ट्रिप को सेंटर में से इस तरह 2 फोल्ड करना है। इस तरह 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसे दोनों पार्ट को मिलाते हुए इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने दोनों पार्ट को मिला लिया है यहाँ तक और नीचे से इस तरह स्लिट रहेगी। अब हमने यहाँ पे बैक का पार्ट लिया है। बैक पार्ट में नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे जो हमने क्रॉस में काटी है। तो इस तरह बैक का नेक हमने रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट के राइट साइड फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच करेंगे। शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव रेडी करेंगे। स्लीव के ये 4 पीस है। दोनों स्लीव के सेंटर की बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने सेंटर बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब फ्रंट पार्ट का पोर्शन है, इसे हम हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट लगाएंगे। दोनों स्लीव के नीचे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 पीस लिए हैं जिसकी चौड़ाई है 6 इंचेस 6.5 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 13 इंचेस। स्ट्रिप को इस तरह राइट साइड टर्न करेंगे। फोल्डिंग वाली साइड है इसे नीचे रखेंगे और खुली वाली साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। दोनों पीस को इस तरह फोल्ड करना है। इसके बाद खुली वाली साइड के ऊपर हम पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग के लिए हमने ब्लैक स्ट्रिप ली है जो क्रॉस में काटी है। इसे इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह मैंने 2 स्ट्रिप रेडी कर लिया है। पाइपिंग वाला पोर्शन है इसे ऊपर रखेंगे। दोनों स्लीव को मिलाते हुए इस तरह रख के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरी स्लीव पे भी हमें स्ट्रिप को रख के अटैच करना है। तो इस तरह मैंने इस स्लीव को रेडी कर लिया है। सेंटर में हम बटन अटैच करेंगे। इस स्लीव को इस तरह उल्टा रख के कुर्ती के राइट साइड से आर्म होल पे सिलाई लगा के अटैच करना है। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट के नीचे की बॉर्डर पे हमें रफल अटैच करनी है। सबसे पहले हम इस बॉर्डर पे इस पीस को अटैच करेंगे जिसकी चौड़ाई है
4 इंचेस इसे राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट में भी हमें इस तरह की स्ट्रिप अटैच कर लेनी है। तो फ्रंट और बैक पार्ट में हमने यह स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब दोनों पार्ट को मिलाते हुए फिटिंग की ड्रॉ करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और स्लीव से लेकर नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने कुर्ती को फिटिंग कर लिया है। अब कुर्ती के नीचे की बॉर्डर पे हमें रफल अटैच करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह का पीस लिया हुआ है। जिसकी चौड़ाई है 9 इंचेस और लंबाई हमने 4 मीटर लिया है। इसके नीचे की बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है और ऊपर की बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करके खींचेंगे। इस तरह खींच के इस तरह की गैदरिंग हमें पूरे लंबाई में बनानी है। इस तरह की गैदरिंग बना ली है। अब इसे कुर्ती के नीचे के बॉर्डर पे अटैच करेंगे। ये कुर्ती का बॉर्डर है। इस बॉर्डर के ऊपर की सिलाई को मिलाते हुए हमें इसे अटैच करना है। यहाँ से इसे ऑल राउंड कुर्ती के बॉर्डर पे अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हमने नेक पे और यहाँ पे सेंटर में हमने बटन से डेकोरेट किया हुआ है। और इस तरह फाइनली डिज़ाइनर कुर्ती हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।